आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक दिन अवधि कर पुरारत सब लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण राम सगुन होय सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जन, नगर रम्य चहुपे, कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद अस हो, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब को, भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारंबार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। अखंड रामचरितमानस पाठ चल रहा था। इतनी श्रद्धा और उत्साहपूर्वक मानस के एक एक शब्द जो मंत्र रूप है, इन चंद पंक्तियों को आप मेरे साथ दोहराने की कोशिश करेंगे। रहु एक दिन अवधि आधार, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि विसरायो, आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, बिंदु कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी,
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल मोरे जिए भरोस दृढ़ होई, मोरे जिए मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मोरे जिए मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, अधम कवन जग मोहि समाना। हरि हरि 14 वर्ष की अवधि में एक दिन बाकी बचा है। अवधवासियों की क्या दशा है, मैं शायद वर्णन करने लगूं तो मेरा कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा, वाणी बोलना बंद कर देगा। और भरत की दशा तो तुमसे भी ज्यादा नहीं लिख पाया। भरत की जो मनस्थिति है, चंद शब्दों में इशारा करने की कोशिश की है। एक दिन अवधि में शेष है, अपार दुख हो रहा है हृदय में। अभी तक स्वामी वापस क्यों नहीं लौटे? क्या कुटिल समझ करके मुझे विसरा तो नहीं दिया है? धन्य है लक्ष्मण, कितना बड़भागी है वो कि प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है। राम के चरणों में कितना प्यार करने का मौका मिल रहा है उसे। लगता है कपटी और कुटिल मुझे समझा होगा, तभी स्वामी ने मुझे विसरा दिया, यहां छोड़ के मुझे अपने साथ जाने का अवसर भी मुझे नहीं दिया है। अगर मेरी करनी को प्रभु समझे तो शायद करोड़ों जन्मों में भी मेरा विस्तार संभव नहीं है। पर मुझे लगता है मेरे स्वामी का स्वभाव जो मैंने समझा है गलत नहीं है। अपने भक्तों के अवगुणों को विसरा देते हैं, वो उसके हृदय की भावनाओं को बड़ा महत्व देते हैं। शायद इसी आधार पर मुझे लगता है मिलेंगे राम, मुझे राम अवश्य मिलेंगे। आप भी कहते हो कि प्रभु के हमें दर्शन हो कभी, लेकिन क्या आपके मन में इस प्रकार का विचारों का आवागमन कभी चलता है? क्या कभी आपकी ऐसी दशा हुई है कि प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, कि प्रभु से विरोध की स्थिति में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है? क्या अपने आप को कभी आपने दोषी ठहराने की कोशिश की? क्या इतनी व्याकुलता प्रभु प्राप्ति के लिए आपके हृदय में हुई है? शायद विरला ही कोई होगा जिसे ये सौभाग्य मिला होगा। बहुत कोई विरला होगा जिसे ये सौभाग्य मिला होगा, जिसके हृदय में ऐसी भावनाएं जागृत हुई। और अगर ऐसी भावनाएं जागृत हो गई हैं, ऐसी व्याकुलता है, ऐसी तीव्र व्याकुलता, तो मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, जितना आप अपने गुरु से, अपने प्रभु से, अपने स्वामी से मिलने को बेताब होंगे, उससे कहीं ज्यादा वो आपसे मिलने को बेताब होंगे। अगर आप उससे मिलने को बेताब हैं, तो वो उससे कहीं ज्यादा आपसे मिलने को बेताब हो जाएगा। आप पाना चाहते हैं पद, आपको नहीं मिलता है तो कितने व्याकुल हो जाते हैं, चटपटाते हैं आप, हाथ पैर मारते हैं आप, और चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं उसे पाने के लिए।
आप पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, नहीं मिलता तो आपकी क्या दशा हो जाती है। चाहे जैसे उसे पानी को बेताब हो जाते हैं। परमात्मा न करे किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही, तड़पता है, व्याकुल होता है और कई बार अंधविश्वासों की चौखटों पर भी मान बिगड़ता है, डोंगियों पाखंडियों से अपना शोषण तक करने को तैयार हो जाता है। चाहे जो करने को तैयार है, बस पाना चाहता है, धन पाना चाहता है, चाहे जो करने को तैयार हो जाता है। कहते हैं प्रभु को पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु अगर आपको, वैसे तो अप्राप्त नहीं है, लेकिन आपको अगर अप्राप्ति का एहसास हो रहा है तो क्या उतनी बेताबी, उतनी व्याकुलता, उतनी छटपट आपको अगर सचमुच हो जाए तो आपसे भी ज्यादा कहीं मिलने को आपसे बेताब हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, जितना प्यार आप उससे करेंगे उससे कहीं ज्यादा वो आपसे प्यार करेगा। फिर सीता की तरह आप कहेंगे बेशक हनुमान से कि क्या प्रभु भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या मुझे कभी याद करते? हनुमान कहेगा मैंने देखा है, इतना विरह की व्यथा तो तुम्हें नहीं है जितनी श्री राम को है। तुम ते प्रेम राम कर, बोलो ना, जितना तू प्यार करती है उससे दुगना तो राम तेरे से प्यार करते हैं, परमात्मा तेरे से प्यार करते हैं, गुरु तेरे से प्यार करते हैं, तेरे स्वामी तेरे इष्ट तेरे से प्यार करते हैं, पर तू अपने प्यार की कमी नहीं देखता है। अगर सचमुच इतना प्यार है तो रावण का वध हो चुका है, विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका है, और विभीषण ने आज लंका निवासियों से राजा बनने के पहले दिन कुछ मांगने को कहा है। अरे वो लंका वासियों, प्रभु की कृपा से मैं आज आपका राजा बना हूं, ये सब कुछ आपका है, सब कुछ प्रभु का है, मैं सेवक हूं आपका। आज पहला दिन है, जो तुम चाहो मुझसे मांग सकते। लगता है लंका निवासी सारे मीटिंग करके आए, सारे के सारे लंका निवासी एक स्वर में कहते हैं, हे विभीषण महाराज, अगर आप सचमुच हमें कुछ देना चाहते हैं, इस लंका, अपवित्र लंका नगरी में कभी किसी सज्जन के चरण नहीं पड़े हैं, एक हनुमान या तेरे जैसे राम भक्त के अलावा, और आज सौभाग्य से श्री राम हमारे बिल्कुल पास में आए हुए हैं और तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं, तुम्हें अपना मित्र कहते हैं। अगर तुम हमें देना चाहते हो तो बस एक बात दे दो, इस अपवित्र लंका नगरी में एक बार परमात्मा श्री राम के चरण डलवा दो। हमने तो सुना था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शायद यही सोच करके आज विभीषण कह रहे हैं, श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है। विचार मग्न देखा जब विभीषण को श्री राम कहने लगे, विभीषण कहो क्या कहना चाहते हो? स्वामी कुछ मांगना चाहता हूं। श्री राम ने कहा बस कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ तो आपने दे दिया है। क्या मैंने आज नहीं पा लिया है आपको पाने के बाद? मैंने आज राजा बनने के बाद जो आपकी कृपा से आपने ही बनाया है, अपने लंका निवासियों से कहा था कि कुछ भी मांग लो, और सबने एक मत होकर के यही कहा है कि अगर हमें देना चाहते हो तो हमारी अपवित्र लंका में एक बार श्री राम के चरण डलवा दो। अब तो उनका 14 वर्ष का जो एक बंधन था वो भी खत्म हो चुका है। उनका जो कार्य था वो भी पूर्ण हो चुका है, और अपने भक्तों का मान तो रखते हैं परमात्मा, तुमसे तो बहुत प्यार करते हैं परमात्मा, तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं विभीषण, एक बार इस पवित्र लंका में उनके चरण डलवा दो। और प्रभु आपके स्वभाव को जानने के कारण, आपके उस अपार प्यार को जानने के कारण मैंने उनको वचन दे दिया है। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मैंने आज तक किसी को कोई वचन दिया हो और उसे न निभाया हो, हम तो उस कुल के हैं जहां प्राण जाए पर वचन न जाए, पर विभीषण आज मुझे इस अपराध से तो मुक्त कर दे। मैं कहने के बाद भी तेरे वचन को पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों स्वामी? विभीषण माना कि तेरा प्यार है, लंका निवासियों के हृदय में भी प्यार है, और सबकी भावना है कि मैं वहां पर जाऊं, मैं लोगों की भावनाओं को जरूर पूरा करता हूं, अपने भक्तों की भावनाओं को जरूर पूरा करता हूं, लेकिन एक भक्त ऐसा भी है
जहां जाने में जरा भी देर हो गई तो मेरा भरत भैया एक क्षण का भी विलंब होने पर अपने प्राणों तक को त्याग देगा। तो इसलिए उसके सोच करके हमें को कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं तेरे से कह रहा हूं कि तू मेरी मदद कर। मैं पैदल आया हूं, नंगे पैर चल करके आया हूं और नंगे पैर पैदल गया तो पता नहीं कितने दिन में पहुंचूंगा अयोध्या में। और अवधि में तो 1 दिन बाकी है। ये मेरे वनवास की अवधि नहीं है, मेरे भरत के प्राणों की अवधि है। अगर 1 दिन भी विलंब हो गया, 1 क्षण भी विलंब हो गया तो जियत न पाऊं वीर, अपने भैया को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा। इसलिए अब ऐसा कर, तुम्हारे राज्य में पुष्पक विमान है, उसको लेकर के और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे भैया के पास पहुंचा दे। मेरे भैया यानी मेरे प्रेमी के पास पहुंचा दे, मेरे भक्त के पास पहुंचा दे। मैं उससे 1 क्षण भी उससे अलग रहने की सामर्थ्य अपने अंदर नहीं। अगर भरत राम से मिलने को व्याकुल है तो क्या राम भरत से मिलने को व्याकुल नहीं? जो अपने वचन टल जाए लेकिन भक्तों के वचन निभाने की कोशिश करते हैं, आज विभीषण के वचन को निभाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनका भक्त उनके विश्वास के आधार पर सारे लंका निवासियों को वचन देकर के आया है कि इस अपवित्र लंका में श्री राम के चरण डलवाऊंगा, अवश्य इस लंका नगरी को पवित्र कराऊंगा उनके चरणों को डलवाकर। राम ने अपने भक्त के वचन को क्यों नहीं निभाया है? अपने भक्त के प्रेम का सम्मान क्यों नहीं किया है? क्योंकि प्यार तो इसका है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्यार किसी का है। और वहां जाने में जरा भी देर हो गई तो विभीषण या लंका निवासी प्राण त्यागने वाले नहीं है, पर भरत तो जिंदा नहीं रहेगा, वो अपने प्राणों को त्याग। उसको जो व्याकुलता है, उसको जो पड़ा है अभी विभीषण के अंदर और लंका निवासियों में तुम्हारे अंदर कितनी, महाराज जी हमारे यहाँ बात है, कितना तुम्हारे अंदर पानी की चढ़ है, कितनी व्याकुलता है। तुम मगन हो जाते हो, सांसारिकता में मगन हो जाते हो, अपने कार्यों में मगन हो जाते हो, व्यस्त हो जाते हो, भूल जाते हो उस छटपटाहट को, व्याकुलता को भूल जाते हो। अरे मैं दावे से कह रहा हूं जितने ये महान लोग हैं ना, अगर इनकी तरफ कोई 1 कदम बढ़ाए तो पता नहीं कितना कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने को तैयार है। यहां आने का समय था महाराज जी के पास, आप भी जानते हैं, कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में लोग जानते हैं, भारत में नहीं। इतना समय यहां बैठने का समय था, लेकिन आपके प्यार में वो ताकत है कि महाराज जी को आप यही कुत्ता गली गली में भी नचाते हुए। अगर तुम इतना प्यार करते हो, अगर तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारा गुरु तुमसे इतना प्यार करता है, तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारा परमात्मा तुमसे इतना प्यार करता है, और प्यार को इतना कम छोटा मत आंकना। आगे चलेगा हमारे घर में चलन नहीं, खुद कोई नहीं आता है तो बुलाते हो, महाराज जी नहीं आ सकते, किसी के घर में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारा प्यार विवश कर देगा, महाराज जी को आना पड़ेगा। और महाराज जी को महाराज जी का महाराज जी भी नहीं रह सकता है। अगर तुम्हारे सच्चे प्यार के आंसू में तुम्हारे अंदर छटपटाहट है, कुछ न करने लायक तुम हो, ना करिए, बेशक यज्ञ ना कर सको, पाठ ना कर सको, इतना कुछ ना कर सको, तब भी चलेगा। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, बस प्रेम के 2 आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमारों पे जब आंसू बहाओगे तो तुम पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद लाएंगे। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े हैं वो रह नहीं सकते। कैसे रह जाएगा वो? जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60, किसी कवि ने कहा था, लेकिन मैं तो कहता हूं उसने अधूरा जाना है। उसकी भावनाओं का तिरस्कार तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन तूने अभी प्रभु को समझा ही करना है, जो 3 पैर से कम सारी सृष्टि को नाप करके दिखा देता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके एक रोम में लगे, उससे भी आगे की बात करो ना, कितना बड़ा उसका चरण होगा, सोचो। मैंने एक बार कहा था आपसे, 1 कदम आपने उसकी तरफ बढ़ाया, उसने भी अगर 1 कदम बढ़ा दिया तो मेरे शायद तुम्हें फिर दूसरा कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस
परमात्मा का एक तुच्छ सा सेवक हरि चिंतन ने, आप कहते हो आप महाराज जी चलते हो हमें दौड़ना पड़ता है, हमारे 4 कदम आपका 1 कदम हो जाता है। इसका तात्पर्य तुम 1 कदम चलते हो और महाराज जी भी 1 कदम चले तो दिखने में 1 कदम चले, पर आपकी तरफ कितने कदम बढ़े हुए? आप एक तरफ इधर आए 1 कदम, महाराज जी ने भी 1 कदम रखा, और आप खुद कहते हो कि आपके 4 कदम के बराबर आपका 1 कदम है। सोच लो, तुमने 1 कदम बढ़ाया और 1 कदम महाराज जी ने भी आपकी तरफ बढ़ा दिया, तो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ गए। और 1 कदम अगर तुमने पीछे हटा लिया और 1 कदम महाराज जी ने अगर पीछे हटा लिया, तो सोच लेना 4 कदम पीछे हो गए। और परमात्मा के बारे में तो और भी दिव्य बात है, अगर तुमने 1 कदम बढ़ाया और उसने 1 कदम बढ़ा दिया, तो तुम्हें दूसरा कदम पे रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गलती से कभी तुमने अगर 1 कदम उससे पीछे हटा लिया और उसने भी 1 कदम पीछे हटा लिया, तो फिर तुम उसे कभी पाने की सामर्थ्य भी नहीं, उसका पहुंचने की सामर्थ्य ही नहीं कर पाओगे। जब इतना बड़ा कदम है, इतना कदम पीछे हो गया, कहां तक भागोगे फिर? हमने देखा है सागर को नील नील गंभीर, लेकिन किनारे पर उछलता है। अनेक अर्थ किए थे मैंने किनारे पर सागर क्यों उछलता है। एक तो कम जल होता है वहां पर किनारे पर, चौथा चना बाजे, अध जल गगरी, अधूरेपन का प्रतीक है। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी तो हो सकता है, सागर को पता लग गया है कि नदियां कितनी बाधाओं को सहती हुई, कितनी कठिनाइयों को सहती हुई, कितनी परेशानियों को सहती हुई, कितनी उलझनों को सहती हुई, कितनी परीक्षाओं को पार करती हुई मेरे तक आने की कोशिश कर रही है। और जो इतनी दूर से चल करके इतने प्यार से कितने कष्टों को उठाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं भी आगे बढ़ करके उसे अपने आगे शुरू करूं? मैं उछलता हुआ कितना खुश हूं, आओ नदी समा जाओ मेरे अंदर। उस सागर भी इसको अपने आगोश में लेने को तैयार है, आगे उछल करके अपने आगोश में लेने को तैयार है, अपने गले से लगाने को तैयार है, अपने अंदर उसको समा लेने के लिए तैयार है। कहते हैं हम, हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं है, बुरा मत मानना, वो छटपटाहट नहीं है, वरना गुरु नहीं रह सकता है, परमात्मा नहीं रह सकता है, हमारे दुष्ट से दूर नहीं रह सकता है, रह नहीं सकता, दूर है नहीं, लेकिन हमें दूरी का जो एहसास होता है वो भी एहसास नहीं होता। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण सुना था, नारद जी महाराज चले जा रहे थे बड़े प्यार से कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। एक गांव से करीब से निकले, एक किसान खेत में काम कर रहा था, फटे हाल बेचारा, बड़ा कठोर श्रम कर रहा था इतनी भयानक धूप में। दोपहर का समय हुआ, जब भोजन करने लगा, एक मोटी सी रोटी, उस पर नमक और मिर्च की चटनी, पेड़ के नीचे इमली का पेड़ था उसके खेत में, उसके नीचे आकर के बैठा। अभी भोजन शुरू कर ही रहा था कि देखा नारद जी चले जा रहे हैं। प्रणाम किया, हे मुनिराज आप कहां से आ रहे हो? प्रभु के पास से आ रहा हूं। प्रभु के पास से? बोले हाँ। क्या आप जाते रहते हैं प्रभु के पास? बोले हाँ मैं तो जाता रहता हूं। क्या प्रभु आपसे मिलते हैं? बोले हाँ, अगर हम उनसे मिलना चाहें तो वो तो हमसे भी ज्यादा हमसे मिलने को बेखबर रहते हैं, वो अवश्य मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? तो मुनिराज अब जब प्रभु के पास जाओ उनसे एक प्रश्न पूछना। बोले क्या प्रश्न? कि क्या मेरे जैसे पापी को, सांसारिक प्राणी को कभी उनके दर्शन हो सकते? अरे बोल, कभी दर्शन हो सकेंगे? नारद जी बोले हाँ हाँ अवश्य पूछूंगा। एक दिन फिर नारद जी वहां से वापस आ रहे थे और ये उसी इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अचानक नारद जी को देखा, बड़ा प्रसन्न होकर के भागा, हे मुनिराज कहां से आ रहे हो? बोले प्रभु के पास। तो क्या प्रभु से आपने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ भाई पूछा था। तो क्या प्रभु मुझे दर्शन देंगे? क्या मेरे जैसे अधम को कभी प्रभु के दर्शन होंगे? नारद जी कहते दर्शन तो होंगे। अब वो तो इतना ही सुनकर के नाचने लगा, मेरे जैसे पापी हो, हे प्रभु आप कितने कृपालु हो, हे प्रभु आप कितने दयालु हो। तो आंखों से आंसू बहाता हुआ रोमांचित शरीर से नाच रहा है, पागल जैसा हो गया है। मेरे जैसे पापी को, मैं तो आपको इतना प्यार भी नहीं करता, इतना याद भी नहीं करता, इतनी भक्ति भी नहीं करता, सांसारिक कार्यों में ही मगन हूं, मेरे जैसे पापी को। और नारद जी आगे बोलते जा रहे हैं, दर्शन तो होंगे पर तुम्हारे खेत में जो इमली का पेड़ है ना, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म हो जाएंगे तब दर्शन होंगे। हरि बोल। इतने जन्म, उसने सुना ही नहीं, वो तो इतना ही सुन के दर्शन तो होंगे बस इतने पर ही मगन हो गया।
इतना व्याकुल, इतनी तड़फ, इतना प्यार उसके अंदर पैदा हुआ परमात्मा की करुणा को याद करके, कृपा को याद करके, दयालुता को याद करके। अभी थोड़ी देर हुई है, नारद जी उनकी दशा देख ही रहे हैं, उसके पागलपन की दशा देख रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि प्रभु सामने से चले आ रहे हैं, परमात्मा सामने प्रकट हो जाते हैं। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं आप, लेकिन इस कथा को माध्यम तो बनाया जा सकता है इसी बात को समझाने के लिए। परमात्मा सामने हैं, कहते हैं भक्त अपनी आंखें खोलो, जिनके दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग इतने योग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधन करते हैं, मैं वो तेरे सामने खड़ा हूं। आंखें खोल करके आंखों को भी तृप्त करता है, अपने जीवन को भी धन्य करता है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है, वो तो आनंद मग्न है। लेकिन नारद जी उलाहना देना शुरू करते हैं, तुमने मेरे को झूठा करवा दिया, तुमने तो कहा था कि इतने जन्म जब हो जाएंगे, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म हो जाएंगे, तब जाकर के इसको दर्शन होंगे, और अभी तो आधा घंटा भी नहीं बीता, आप तो अभी चल करके आ गए। भगवान कहते हैं नारद ठीक है, इसके भाग्य में ऐसा ही था, इतने जन्म इसके हो जाते तब दर्शन होते, लेकिन जब भक्त की व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, चाहे उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, मैं भी नहीं रोक सकता हूं। हमारे अंदर कहां है व्याकुलता? भरत व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, अपनी कमियों को खोज रहा है कि कौन सा ऐसा अपराध होगा जिसके कारण मुझे साथ भी नहीं ले गए, ऐसा कौन सा अपराध है, एक दिन बाकी बचा है और अभी तक स्वामी वापस नहीं लौटे। विमान में चल करके आ रहे हैं, पैदल चलने की, हरि बोल, विभीषण के वचन को टाल देते हैं, सबके वचनों को निभाने वाले मेरे प्रभु। और इतने पर भी विलंब ना हो जाए, सीता मैया कहती है मैंने वचन दिया था गंगा मैया को कि अगर मैं सकुशल आ जाऊंगी अपने देवर और पति के साथ तो तुम्हारी पूजा करूंगी। बोले तेरी पूजा के चक्कर में मेरा परम भक्त कहीं अपने प्राणों से हाथ ना धो बैठे। बोले मैं तो पूजा जरूर करूंगी स्वामी। तो कहा हनुमान तुम वेश बदल करके जाओ, कहीं एक क्षण का विलंब भी कुछ और अनर्थ ना कर बैठे, और जाकर के भरत को ये वचन सुना देना कि तुम दुखी मत हो, तुम विरह में पागल मत हो, श्री राम बिल्कुल एक क्षण के अंदर आने ही वाले हैं, जाओ तुरंत जाकर के उनको वचन दे दो, जाकर के उनको ये शुभ सूचना दे दो। अब हनुमान जी को भेज देते हैं, एक क्षण भी सहन नहीं कर पाते हैं अपने भक्त की विरह की वेदना को। अगर हमारे अंदर हो तो क्या हमारे पास प्रभु नहीं आएंगे? हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, जरा से में हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारी आस्था डगमगा। आपको एक बार मैंने कहा था ना, शबरी से उसके गुरु ने इतना ही कहा था कि तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे, हरि बोल। बस उसी दिन से उसने कोई प्रेस, जरा बताओ ना कौन सी तारीख को आएंगे, जरा हरि बोल, कहा उसने कब आएंगे जरा बताओ ना, जरा टाइम तो बता दो जरा, हम भी जरा ऑफिस से जरा, हरि बोल। और खास तौर से तब आना जब हम छुट्टी वाले दिन हो, तो हरि बोल, हाँ हरि बोल, बोलो ना जरा जोर से। और उन्होंने कहा कि भैया तू अपना ही काम देख रहा है तो ठीक है, फिर राम को काहे को देख रहा है, हरि बोल। राम काम से दूर नहीं कर रहे, कर्तव्य से दूर नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया के कामों के लिए तेरे को फुर्सत मिलती है, और राम के लिए तू देख रहा है फुर्सत के क्षण, हरि बोल। उन्होंने कहा ठीक है भाई, फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। देखा हमने तो कहा था राम जी से हमारे घर में आना, और उन्होंने मना कर दिया। क्यों उन्होंने मना कब करा? हाँ हमने कहा था संडे को ही आना, उस दिन हमारी छुट्टी होती है, हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये हमारी स्थितियां हैं। अपने प्यार को थोड़ा खोजने की, टटोलने की कोशिश करो, अपनी आस्था, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करो, अपनी श्रद्धा को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करो। कहां तक पहुंची हुई है ये? शबरी ने एक बार नहीं कहा कि वो कौन सा शुभ दिन होगा जिस दिन श्री राम मेरी कुटिया में चरण डालेंगे। हे मतंग ऋषि, हे गुरुराज, हे गुरुदेव, वो कौन सा शुभ दिन होगा? बोले एक दिन अवश्य आएंगे। आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है ना। लोग मजाक उड़ाते रहे तेरी कुटिया में आएंगे, देखिए अपनी शक्ल। और मैंने आपको बताया था कि वो बस प्रातःकाल उठती है, स्नान करती है, फिर झाड़ू बुहारू करती है, क्योंकि ये उसकी पूजा है। मार्ग को बुहारती है, जिस मार्ग से कहा था इस मार्ग से चल करके आएंगे। कांटे कंकड़ उखाड़ती है, बीनती है उन्हें, जंगल से जाकर के फल चुन चुन करके लाती है, चक चक करके रखती है, पुष्प चुन चुन के लाती है, उसके डंठल अलग करके पंखुड़ियां मार्ग में बिछाती है। श्री राम नंगे पैर आएंगे, उनके चरणों में कहीं कष्ट न पहुंच जाए। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, क्यों कर रही है? बोले राम ने आना है। तेरे यहां? बोले हाँ अवश्य आएंगे। और शाम को ही कहो शबरी आए तुम्हारे घर में? बड़ा कह रही थी राम आएंगे।
सारा जीवन बीत गया है, एक दिन तो क्या, हमारा शायद एक दिन हो तो अरे सब बेकार, हमारी सब तैयारी धरी रह गई। हमने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया था, गुरु महाराज आ रहे हैं, आज भगवान जी हमारे घर में आ रहे हैं, हरि बोल। हमारा दिल तोड़ दिया सारा, अब नहीं जाएंगे हम कभी भी महाराज जी के पास, हरि बोल। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, एक बार और जोर से बोलो। तो उनको क्या जरूरत है, बैठ तू अपने, हरि बोल। अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो उसको लाख जरूरत है, वरना उसको किसी की क्या जरूरत हो सकती है, सोच लीजिए आप। बोलो ना, सारा जीवन बीत गया, एक दिन क्या। आप लोग भजन बोलते हो, रामा रामा रटते रटते बीती रे, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की रामा रामा। सारी उम्र बीत गई है, बुढ़ी हो गई है, कमर झुक गई है, लाठी का सहारा, लेकिन अपना काम बंद नहीं किया उसने। उसी तरह से उठती है, स्नान करती है, फिर मार्ग बुहारती है, कांटे कंकड़ उखाड़ती है, पुष्प की पंखुड़ियां बिछाती है, फल चुन चुन करके लाती है। युवा वो ऋषि मुनि जो मजाक उड़ाते थे इसका, अब बुढ़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। इसके पास सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर के आए, हे देवी तेरी भक्ति के सामने हम भी नतमस्तक हैं, तेरे प्यार के आगे हम भी नतमस्तक हैं, तेरी श्रद्धा के सामने हम भी नतमस्तक हैं, तेरी सहन शक्ति के आगे हम भी नतमस्तक हैं। हे शबरी मैया, इतना प्यार और शक्ति और सहन शक्ति और श्रद्धा तो हमारी भी नहीं है जितनी तेरे अंदर है, धन्य है तू। लेकिन हम तेरे से एक बात कहने आए हैं, कहो ना ऋषि मुनियों, क्या कहना चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि अब तुम्हें देख करके बड़ा तरस आता है, तुम इतनी वृद्ध होकर के जब ऐसे कार्य करती हो तो राम तेरी कुटिया पर आने वाले नहीं है। अब तो ये जो करती है दैनिक दिनचर्या, इसे बंद कर दे हे मां। हमें बड़ा बुरा लगता है जब तुझे इस अवस्था में ऐसा करते हुए देखते हैं। तो बुढ़िया में जोश आ गया, वो झुकी हुई कमर तन गई ऐसे। ऋषि मुनियों यही कहना है तो चले जाओ यहां से। बोले क्यों? बोले तुमने कैसे कह दिया कि राम मेरी कुटिया पर नहीं आएंगे? क्या अभी भी तुझे लगता है कि आएंगे? बोले कैसे नहीं आएंगे? बोले किस आधार पर कहती है? बोले मेरे गुरु महाराज ने कहा है, तो मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। एक दिन राम मेरी कुटिया पर आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? ये तुम कह सकते हो, मैं नहीं कह सकती। पर एक दिन राम आए। अर्जुन का तो रथ भी हाँक दिया, हमारी पुकार तो सुनते ही नहीं हो। क्या तुम अर्जुन बन गए हो? शबरी के तो झूठे बेरों को भी तुम खा गए। हे प्रभु, हम उलाना दे देते हैं, मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे, पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, पर मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने, पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, गणिकाय जामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे। उलाहना देते हैं, हरि बोल, जोर से बोलो ना, संकोच नहीं करते हैं।
अपने सदगुरु तक को उल्हाना देने में संकोच नहीं करते। पर क्या हमने सोचा जिनके नाम देकर के उलाना दे रहे हैं, क्या हम ऐसे बन गए हैं? अगर तुम अर्जुन बन जाओ तो तुम्हारा रथ भी हाँकने को तैयार ना हो जाए तो मुझसे कहिए ना। अपने जीवन की रथ की बागडोर उसके हाथ में सौंप करके तो देखो एक बार। हरि बोल। बिल्ली के झूठे बेर भी खा गए, वो झूठे बेरों का भूखा नहीं है। वो सारे त्रिलोक का पेट भरने वाला कोई बेरों का, और वो भी झूठे बेरों का भूखा नहीं है। वो तो प्यार का भूखा है। जहां भी प्यार हो, जहां भी भावना हो, वो तो नंगे पैर दौड़ करके भी आने को तैयार हो जाएगा। तुम ऐसे प्यार और अपनी भावना बना करके तो देखो, गुरु तुमसे दूर नहीं है, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। अपने कर्मों से तुम दूर कर बैठते हो। हरि बोल। कर्मों पर निगाह दौड़ाओ, अपने विचारों पर दौड़ाओ, अपनी भावनाओं पर निगाह दौड़ाओ, उन्हें अच्छा बनाए रखना, फिर वो दूर नहीं रह सकता है। अगर भरत उसको पाने के लिए रो रहा है तो उससे मिलने के लिए राम भी वहां रो रहा है। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक भक्त अगर भगवान से मिलने को व्याकुल है तो भगवान उससे भी कहीं ज्यादा उससे मिलने को व्याकुल हो जाता है। नदियां अगर सागर से मिलने को बेताब हैं तो सागर आगे बढ़कर के स्वागत करता है, वो उनसे मिलने को बेताब है। हमारे अंदर सच्चा प्यार हो, सच्ची भावना हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा विश्वास हो, और प्रभु की कृपा के हम अधिकारी बन जाएं। परमात्मा अप्राप्त नहीं है लेकिन हमें प्राप्ति की स्मृति और जागृति हो जाए। वो हमसे दूर नहीं है लेकिन हमें नजदीक होने का एहसास होना शुरू हो जाए। हरि बोल। फिर तो हम कह उठेंगे, आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया, तो दूर कहां है हमसे। फिर चाहे ऊधो जैसे आकर के ताना भी मारे, जिसे तुम इतना याद करती हो, हे गोपियों, वो तो तुम्हें याद भी नहीं करता है। वो तो राजा बनकर के तुम्हें भूल चुका है। उसने तुम्हारे पास आने की कभी कोशिश भी नहीं की है। तो ब्रिज की गोपियां ऊधो को निरुत्तर कर देती हैं। बोले कौन कहता है वो हमसे दूर है? हम तो जहां देखती हैं हमें वही नजर आता है। हम तो गायों के झुंड में देखती हैं तो वही नजर आता है। कदम के वृक्ष की तरफ नजर जाती है तो उस पर अपना पीठ टिकाए हुए बांसुरी बजाता हुआ नजर आता है। यमुना के किनारे देखती हैं तो वहां पर रास रचाता हुआ नजर आता है। हम तो जहां देखती हैं हमें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वो हमसे दूर कहां है? एक क्षण को हमसे दूर नहीं। हमें अपने प्यार की कमी नजर नहीं आती है, अपनी भावनाओं की। भगवान तुम्हारी किसी चीज का भूखा नहीं है, तुम्हारे वस्तु पदार्थों का भूखा नहीं है, तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। किसी कवि के शब्दों में प्रभु कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। बोलो। और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प भी दे, भाव से वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारो, को कभी सुनता नहीं, को कभी भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। और भाव की एक टेर भी, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है, करती मुझे। भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। प्रभु करे मैं लाचार हो जाता हूँ। न पत्थर सा मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर, गर्म आहें जो छोड़ोगे पिघल बस आप जाऊं मैं तो पिघल जाऊंगा।
आप भजन गाते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं, भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। भजन बोलने की बार तो खुद कह देते हो कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद है, भाव बिन सुनी पुकारो, को कभी सुनता नहीं, को कभी भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है, करती मुझे, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। प्रभु कह रहे मैं लाचार हो जाता हूँ, न पत्थर सा मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर, गर्म आहें जो छोड़ोगे पिघल बस आप जाऊं मैं तो पिघल जाऊंगा। है आप भजन गाते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग प्रेम आंसू बहा हम बुलाते नहीं, भक्त शबरी के जैसे बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। भजन बोलने की बार तो खुद कह देते हो कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल। इतिहास साक्षी है उसने क्या क्या भक्तों के लिए नहीं किया है। नामदेव का छप्पर तक छवाया उसने, दुर्योधन के उन बुरे कर्मों से नफरत करने वाला, दुर्योधन से नहीं, उसके अभिमान के कारण उसके मेवों तक को त्यागने वाला, उसके घर में जाकर के नंदा की वजह से उसकी जान ना चली जाए, उसको दंड ना मिल जाए, वो नंदा नाई बन करके उसी दुर्योधन के पैर तक दबाने को पहुंच जाता है। क्या नहीं किया उसने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए उसने क्या नहीं किया है। धन्ना के खेत तक जोतने को तैयार है वो, किस किस के लिए क्या क्या उसने नहीं किया है। इतिहास को पढ़ते हो, पढ़ाते हो, पर अपनाते नहीं हो। हरि बोल, इससे कुछ शिक्षा नहीं लेते हो। आपका अगर प्यार सच्चा है, प्रभु आपसे दूर नहीं है। आपका प्यार अगर सच्चा है, गुरु आपसे दूर, बोलो ना। ये भावना का ही परिणाम है जो ऐसे उसमें भी और इतनी व्यस्तता में भी आप महाराज जी को यहाँ खींच लाते हो। बड़ी बड़ी धन और सामर्थ्य रखने वाले महाराज जी को एक क्षण के नहीं ले जा सकते हैं, और आप लोग घंटों इस तरह से बैठे रहते साथ में। ये आपके धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना।
जिसने महाराज जी को भी यहाँ खिंचा दिया है। यही आपका प्यार और भावना महाराज जी को भी आपसे मिला दे, यही प्रार्थना करता हूँ। सच्ची भावना होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची आस्था होगी, सच्चा विश्वास होगा, सच्चा प्यार होगा, तो जही के जही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलही न कछु संदेह। कोई संदेह नहीं है। आपके हृदय का सत संकल्प, आपके हृदय की सच्ची भावना एक दिन पूरी होती है। मेरा बच्चा कह रहा था कब से हमने सोची है हमारे यहाँ रामायण होगी नहीं होगी, महाराज जी आएंगे नहीं है, लेकिन आएंगे हमें लगता है। तो आपको लगता था तो महाराज जी आ गए हैं। ऐसे ही आपकी भी भावनाएं पूरी हों, अवश्य होंगी, एक दिन होंगी, अगर आपकी सच्ची भावना है तो। हरि बोल। आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, इसी की कामना करते हुए समय काफी हो रहा है। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए निर्विघ्न रामचरितमानस पाठ संपूर्ण होने की और इस आयोजन की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण राम वियोग, सगुन होय सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जन, नगर रम्य चहु फेर, कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद अस हो, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब को, भरत नयन भुज दक्षिण। अगर आपकी भावना ऐसी होगी शगुन आपको अपने आप होने लग जाएंगे, पता लग जाएगा। और शगुन ही नहीं, कोई ना कोई हनुमान जैसा भक्त या संत आपकर को एहसास दिला देगा कि आपको प्रभु की कृपा और प्रभु की अवश्य प्राप्ति होगी। भरत नयन भुज दक्षिण, हरकत बारंबार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार, रयहु एक दिन अवधि अधारा। सभी बोलेंगे। समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किन्हों मोहि विसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी,
राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, प्रभु मान न दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलहई राम सगुन शुभ होई, और बीते अवधि रहई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तो ऐसा अगर राम के विरह में व्याकुल है, प्रभु के विरह में व्याकुल है, तो मैं दावे से कह रहा हूं हनुमान जैसा उसका एक दूत अर्थात एक भक्त, एक संत, हमारा सदगुरु हमें आकर के राह जरूर दिखा देगा और हमारे हृदय को पक्का भरोसा दिलाएगा कि एक दिन राम अवश्य मिलेंगे तुम्हें, बस आ रहे हैं। उसमें विलंब एक क्षण का भी नहीं है, बस तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए, तुम्हारे अंदर यह होना चाहिए कि अगर अवधि बीतने पर प्रभु न मिले तो फिर इसे प्राण का हरिफुल, इन प्राणों का भी कोई लाभ नहीं है। और चीजें पाने के लिए तुम जान तक खोने को तैयार रहते हो, हरि बोल। और यहां पर कोरी बातें करते हो तो फिर हरि बोल है। फिर तो अगर सच्चा प्यार है, सच्ची भावना है, सच्चा विश्वास है, सच्ची आस्था है, दृढ़ विश्वास है, मैं दावे से कह रहा हूं जिसके प्रति भी आपका सच्चा प्यार है वो एक दिन आपको अवश्य मिलेगा और मिल जाए, प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और वो सच्चा प्रेम प्रभु और गुरु के प्रति किसी और के प्रति है तो धोखा ही धोखा है, उसके प्रति हो और वो और उसकी कृपा मिल जाए, ये बार बार प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, जोर से बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है। ओ राम नाम अति मीठा है। पर जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले। राम नाम श्री राम नाम अति मीठा है। आ जाते हैं राम, ओ राम नाम अति मीठा है। राम
मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, मैल ना आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, ओ शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम अति कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, कोई बुला के, कोई बुला के देख ले। हरि बोल, हरि बोल। आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका। आओ मिलके विचार करें, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा। आओ मिलके विचार करें, आओ आओ ऐसा हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म, हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म करें। जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह, जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। ओ आओ सारे बोलो, बचे पाप कमाई से, बचे पाप कमाई से, बचे सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई। आओ
पहले हम आप सुधरे हो फिर, पहले हम आप सुधरे फिर सबके हितकारी बने, सबके हितकारी बने, सबके हितकारी, सेवा करें सबकी, सेवा करें सबकी, ऐसे पर उपकारी बने, सेवा करें सबकी हो ऐसे पर उपकारी बने। आओ आओ सब हैं मेहमान यहाँ, ना कोई हमेशा रहेगा और ना जो कुछ है वो हमेशा रहेगा। हरि बोल। पौण पौण को नहीं, हरि बोल। और पौण उसी को कहते हैं जो ज्यादा दिन नहीं रहता है। हमारे यहाँ पहाड़ में तो कहावत भी है ना, पहले दिन पौण, दोहर दिन निभौण और तेहर दिन निपटौण वाली बात। हरि बोल। सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं मेहमान, पर करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ, करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ। आओ आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरे हो सबका हो फिर। समय काफी हो गया, क्षमा चाहूंगा, पूरा नहीं सुना रहा। अंतिम पंक्ति है, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना, प्रभु सबको दे सुमति हो, सद्भावना है मेरी, प्रभु सबको दे सुमति हो, सद्भावना, शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी ओ, प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है, प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। आओ मिलके विचार करें, आओ पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें, पहले हम आप सुधरें ओ, सबका सुधार करें। आओ मिलके विचार, आओ आओ मिलके विचार करें। हरि बोल। की प्यास बुझा ना सके, वो उजले घन
किस काम के हैं वो उजले घन, किस काम के हैं प्यासों की प्यास बुझा ना सके। हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन, किस काम के हैं निर्गंध सुमन, किस काम के हैं प्यासों की प्यास बुझा ना सके, प्यासों की प्यास। है विदुर भक्त का साग भला, मोहन यूं हंस करके बोले, मोहन यूं हंस करके बोले, और बिन श्रद्धा के तेरे मेवे, बिन श्रद्धा के तेरे मेवे। ऐ दुर्योधन किस काम के हैं, ऐ दुर्योधन किस काम के हैं प्यासों की प्यास बुझा ना सके, प्यासों की प्यास। है घास फूस की कुटी भली, है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे, जिसमें कि प्रभु गुण गान रहे। और बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल, बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल, वो बंगले व भवन किस काम के, बंगले व भवन किस काम के हैं प्यासों की प्यास। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, और दासता की श्रृंखला में जकड़े खटरस व्यंजन किस काम के हैं प्यासों की प्यास, प्यासों की प्यास। संत गुरु और परमात्मा तो हमारे वस्तुओं के भूखे नहीं है, हमारे पदार्थों के भूखे नहीं है, हमारे मान सम्मान के भूखे नहीं है, वो प्यार के भूखे हैं। जिसका भी है उससे रीझ सकते हैं, और प्यार नहीं तो किसी से भी रीझ सकते हैं। प्यार है तो विदुर का वो रूखा साग, विद्रानी के हाथ के केले के छिलके भी खाने को तैयार हो जाते हैं। शबरी के झूठे बेरों में भी वो आनंद लेते हैं जो 56 करार के पकवानों में भी उन्हें आनंद नहीं आता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। परमात्मा कह रहे हैं। ज्यादा क्या कहूं, लंका में विजय के बाद जब राज तिलक हुआ श्री राम का, जनकपुर से निमंत्रण आया सभी साथियों के साथ, एक बार आओ ना हे कुंवर जी। श्री राम पहुंचे सभी साथियों के साथ में, परिवार के साथ में जनकपुर में। मां सुनैना ने आज अपने हाथों से अपने निरीक्षण में अनेक प्रकार के पकवानों का निर्माण करवाया है। 56 प्रकार के 3600 व्यंजन, खटरस व्यंजन, 4 प्रकार के जो भोजन कहे वो सारे के सारे मां सुनैना ने अपने सामने अपनी देखरेख में बनवाए हैं। विशाल भोजन कक्ष में सारे के सारे पकवानों को सजा के रखवाया। श्री राम को भाइयों और साथियों सहित बिठाया। मां सुनैना अपने हाथ से उन्हें भोजन करा रहे। मां सुनैना श्री राम के ये कहने पर कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है, आहा बहुत स्वादिष्ट है,
बहुत अच्छा बना है भोजन। आश्वस्त हुई और कहने लगी कि हे राम, माना कि तुम्हारे यहां कोई अभाव नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं आप, लेकिन इतने भोजन क्या एक साथ कभी तुमने किए हैं? मां सुनैना का मन रखने के लिए श्री राम कह देते हैं, मां वास्तविकता तो यह है कि कोई भी अभाव न होते हुए एक साथ इतने पकवान हमने कभी नहीं लिए। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। अब तो मां सुनैना के मन में एक भाव आया, तो इतना स्वाद भी श्री राम कभी भोजन करने में तुम्हें नहीं आया होगा। श्री राम कहते हैं, हे मां ये प्रश्न न पूछो तो ज्यादा अच्छा है। मां सुनैना कहती है, नहीं राम तुम्हें बताना पड़ेगा। बार बार कहने पर श्री राम आंखों में आंसू भर के रोमांचित शरीर से कहते हैं, हे मां, मां कौशल्या के हाथ का भी भोजन, सुमित्रा मां कैकेयी के हाथ का भी भोजन अनेक बार किया, अपने बहुत प्रेमियों के यहां भी भोजन अनेक बार किया, और आपके हाथ का भी भोजन आज कर रहे हैं। लेकिन आप पूछ रहे हो तो बताना पड़ रहा है, मां शबरी के हाथ के उन छोटे बेरों में जो आनंद आया था, इतना तो उन पकवानों में भी आनंद नहीं आया। परमात्मा वस्तु पदार्थों के भूखे नहीं है, हमारे भाव के भूखे हैं। अगर हमारा प्यार है, ये धन एक लोभी को प्रसन्न कर सकता है, लालची को प्रसन्न कर सकता है, धन के आकांक्षी को प्रसन्न कर सकता है, एक भिखारी को प्रसन्न कर सकता है। मात्र धन संत गुरु और परमात्मा की कृपा का अधिकारी हमें कभी नहीं बना पाए। हमारे सुंदर रूप को देख करके एक सौंदर्य प्रेमी, एक विलासी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत गुरु और परमात्मा मात्र सौंदर्य से रीझने वाले नहीं। मात्र ज्ञान को देख करके अज्ञानी प्रसन्न हो सकता है, संत गुरु और परमात्मा मात्र ज्ञान से प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर प्रेम और भावना नहीं है तो संत गुरु और परमात्मा की कृपा के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। सच्चा प्यार हो, सच्ची भावना हो, परमात्मा की कृपा हम पर अवश्य हो और हो जाए, यही कामना करते हैं। हरि बोल।